दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं राजस्थान की 10 बड़ी और जरूरी खबरें जो आपको रखेंगे हमेशा अपडेटेड। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। नौकरी ही नौकरी, युवाओं के पास सुनहरा मौका। 19 नवंबर को यहां होगा मेगा जॉब फेस्टिवल। जी हां, राजस्थान के भरतपुर में 19 नवंबर को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC द्वारा मेगा जॉब फेयर कौशल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय MSD के मार्गदर्शन में हो रहे इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को रोजगार देने वाली कंपनियों से जोड़ना है, साथ ही उन्हें उद्योगों के अनुसार सॉफ्ट स्किल्स और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और कुशल भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोटा में गर्ल्स हॉस्टल की 5वीं मंजिल पर धधका सिलेंडर, अंदर थी 30 लड़कियां और फिर मच गई अफरा तफरी। जी हां, कोचिंग सिटी कोटा में एक बार फिर बड़ा हादसा होते होते बच गया। कोटा शहर के इंद्र विहार स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में गुरुवार रात को आग लगने से हड़कंप मच गया। हॉस्टल में मौजूद 30 कोचिंग छात्राओं को आनन फानन में सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग हॉस्टल की 5वीं मंजिल में रसोई में रखे सिलेंडर में लगी थी। वहां खाना बनाते समय सिलेंडर अचानक भभक गया। गनीमत रही कि सभी लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के अनुसार कोटा में आग की यह घटना देर रात को हुई। घटना के समय गर्ल्स हॉस्टल के अंदर करीब 30 छात्राएं थीं। रात को खाना बनाते समय अचानक हॉस्टल के किचन में सिलेंडर में आग भड़क उठी। यह देखकर खाना बना रहा स्टाफ घबरा गया और वह चीखने चिल्लाने लग गया। उनकी आवाज सुनकर कुछ लड़कियां वहां पहुंची, लेकिन आग की लपटें देखकर वे बुरी तरह से घबरा गईं। भाई के लिए भिखारी बने मंत्री किरोड़ी लाल, घर घर जाकर दरवाजों पर दी दस्तक। जी हां, दौसा उपचुनाव का दंगल अपना रोचक होता जा रहा है। दौसा से बीजेपी से चुनाव मैदान में उतरे भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के कारण यह सीट बेहद चर्चा में है। यहां अपने भाई को जिताने के लिए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भिखारी बन गए। उन्होंने बाकायदा अपने हाथ में कमंडल लेकर गले में वोट भिक्षामदेही की तख्ती भी डाल ली। बाद में घर घर दस्तक देकर वोट मांगे। किरोड़ी लाल मीणा का यह अवतार सोशल मीडिया में छाया हुआ है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा गुरुवार शाम को दौसा के सैंथल मोड़ इलाके में वोट मांगने पहुंचे तो उनके हाथ में कमंडल और गले में भिक्षामदेही की पट्टिका थी। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा घर घर जाकर उनके दरवाजों पर भिक्षामदेही बोल रहे थे। वे अपने भाई भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा को वोट देने की अपील कर रहे थे। किरोड़ी लाल मीणा का यह अनूठा अंदाज आकर्षण का केंद्र रहा। सोना चांदी हुआ सस्ता, कम कैरेट के सामानों की बिक्री बढ़ी। जाने जयपुर में आज का भाव। जी हां, सोना और चांदी के भावों में लगातार बदलाव का दौर जारी है। पिछले कुछ दिनों से दोनों कीमती धातुओं के भावों में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर आप आज के सोना चांदी खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो एक बार जयपुर सर्राफा बाजार की रेट जरूर जान लें। जयपुर सर्राफा बाजार के अनुसार आज 8 नवंबर को फिर सोना चांदी के भावों में बदलाव आया है। राजस्थान में बढ़ने लगी ठंड, लगातार लुढ़क रहा पारा। जाने अपने जिले का हाल। जी हां, राजस्थान के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। इसी के चलते रात में हल्की ठंड महसूस हो रही है, जबकि दिन में धूप के चलते आराम है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। वहीं राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया। उसके अलावा राज्य के अधिकांश भागों में हवा में आर्द्रता की औसत मात्रा 55 से 90% के मध्य दर्ज की गई। इधर राजधानी जयपुर में सुबह और देर रात को ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे रात के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। गुरुवार को जयपुर का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में जयपुर शहर के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। झालरापाटन पुलिस ने अवैध मादक गांजा की तस्करी करते हुए एक दुबले पतले युवक को गिरफ्तार किया है, जो बड़ी मात्रा में गांजे की तस्करी करता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 990 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है। दरअसल पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई कर जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है वह काफी दुबला पतला और भोली सी शक्ल का लड्डच का था। मगर जब पुलिस को उसने देखा तो वह झटपटाने सा लगा, जिसके बाद दरोगा उसके पास पहुंचे तो तलाशी में
उसके पास गांजा देख पुलिस भी कंफ्यूज हो गई। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन चौकस, उगाही करने वालों पर भी पैनी नजर। ऑपरेशन वेलकम में अब तक 44 गिरफ्तार। जी हां, जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश में जैसलमेर में पर्यटकों की सुरक्षा और सहायता के उद्देश्य से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा ऑन ऑपरेशन वेलकम का 8 अगस्त 2024 को आगाज किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लपकों द्वारा पर्यटकों को परेशान करने की घटनाओं पर रोक लगाना और जैसलमेर की सकारात्मक छवि को बनाए रखना है। अब तक इस अभियान के तहत 42 लपकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत शहर के विभिन्न पर्यटन स्थलों और मुख्य चौराहों पर होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं। इन बैनर्स पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर और कंट्रोल रूम का व्हाट्सएप नंबर को दर्शाया गया है ताकि पर्यटक किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए तुरंत कर सकें। अगर आप भी है NFSA राशन कार्ड धारक तो 450 रुपए में सरकार देगी। गैस सिलेंडर 30 नवंबर से पहले करवा लें। यह काम जी हां प्रदेश में रसद विभाग द्वारा NFSA राशन कार्ड परिवारों को बड़ी सौगात दी जा रही है। इसमें रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना को लेकर सीडिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। सिरोही रसद विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री बजट घोषणा में रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का विस्तार करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभान्वितों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई थी। सीडिंग अभियान 5 नवंबर से 30 नवंबर तक चलाया जाएगा। योजना के तहत NFSA परिवारों को अपने राशन डीलर से पोस्ट मशीन के जरिए सीडिंग करवाना जरूरी है। इसमें सभी सदस्यों के आधार नंबर, eKYC और LPG ID की सीडिंग करवाई जाएगी। इसके लिए राशन कार्ड धारक को 17 अंकों की LPG ID, आधार की सीडिंग, eKYC करवाना जरूरी है। योजना के तहत राशन डीलर को गेहूं वितरण से पहले LPG की 17 अंकों की ID की सीडिंग करनी होगी, जिसके बाद पात्र परिवार को रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध होगा। 1 साल से लापता थे 25 टाइगर। टीम ने 48 घंटे में 10 को ढूंढ निकाला। वन विभाग में क्यों मचा हड़कंप? जी हां, रणथंभौर अभयारण्य से 25 टाइगर पिछले 1 साल से लापता थे, लेकिन जैसे ही एक टाइगर ने गांव के एक व्यक्ति का शिकार किया तो वन विभाग में हड़कंप मचा गया। सामने आया कि युवक की मौत से बौखलाए गांव वालों ने टाइगर को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद फॉरेस्ट टीम अलर्ट मोड पर आ गई। मजा 48 घंटे के भीतर 10 बाघ ढूंढ निकाले। राजस्थान वन विभाग के 14 अक्टूबर को जारी आदेश में साफ लिखा गया है कि पिछले 1 साल से 11 बाघ गायब हैं। तो वहीं 1 साल से कम समय में 14 बाघों की कोई जानकारी वन विभाग के पास नहीं है। मुख्य वन अधिकारी के निर्देशन में आनन फानन में एक जांच समिति का गठन कर दिया गया। हालांकि खबर सुर्खियों में आने के बाद सबसे मजे की बात यह है कि जो टाइगर पिछले 1 साल से वन विभाग को नहीं मिल रहे थे, उनमें से 48 घंटे में 10 टाइगर मिल गए। हेलीकॉप्टर से आए पर वोट नहीं मांगा। दौसा उपचुनाव से पहले इस प्रत्याशी को लेकर जनता ने क्या कहा? जी हां, उपचुनाव में अलग ही रूप दिखाई देने वाली चुनावी रंगत के बीच प्रत्याशी अब अपना दम कम दिखाने लगे हैं। इसी के बीच एक निर्दलीय प्रत्याशी भी अनोखे अंदाज में दिखाई दिए। प्रत्याशी हेलीकॉप्टर से खूब घूमे और सभा नहीं कर पाए और बिना सभा करे ही वापस लौट गए। ग्रामीणों ने कहा कि नेताजी तो आए लेकिन वोट के लिए भी नहीं कहकर गए और वापस परिवार के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर रवाना हो गए। निर्दलीय प्रत्याशी मक्खन लाल मीणा ने किराए पर हेलीकॉप्टर मंगाई और वह सर्किट हाउस से परिवार के साथ हेलीकॉप्टर में अपने चुनाव चिन्ह बांसुरी हाथ में लेकर सवार हो गए। पहले वह हवा में उड़े और हवा में उड़ने के बाद दौसा सिटी के ऊपर हेलीकॉप्टर से घूमते नजर आए। वहां पुष्प वर्षा करते भी नजर आए। इसके बाद वह धीरे धीरे मलवास गांव में प्यारी माता के मंदिर पर पहुंचे, जहां उन्होंने काफी समय कम ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर को उड़ाया। वहीं माता के मंदिर पर भी पुष्प वर्षा की गई।